इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य 10मं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य सजुर्देवेन सवित्रा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 10वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के सजुर्देवेन सवित्रा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रीन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेत्तु स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं सजुर इत्यस्य प्रजापति ऋषि पूर्वार्धस्याग्निरुत्तरार्धस्य सूर्यश्च देवते। पूर्वार्धस्य गायत्र्युत्तरार्धस्य भूरि गायत्री च छन्दः षड्जः स्वरः। भौतिका वग्नि सूर्यो कस्य सत्तया वर्तेत इत्युपदिश्यते। भौतिक अग्नि और सूर्य दोनों किसकी सत्ता से वर्तमान हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ अग्नि, जो भौतिक अग्नि, यहाँ अग्नि का अर्थ है भौतिक अग्नि, जो अभी हमने अग्नि जलाया था, ये अग्नि। देवेन, सब जगत को ज्ञान देने वा सवित्रा, सब जगत को उत्पन्न करने वाले ईश्वर के उत्पन्न किए हुए जगत के साथ। सजोह, तुल्य वर्तमान, जुषाना, सेवन करता वा इंद्रवत्या, बहुत बिजली से युक्त, रात्रिया, अंधकार रूप रात्रि के साथ, स्वाहा, वाणी को सेवन करता हुआ, वेतु, सब पदार्थों में व्याप्त होता है। इसी प्रकार सूर्य, जो सूर्य लोक, देवेन, सबको प्रकाश करने वाले, वा सवित्रा, सबके अंतर्यामी परमेश्वर के उत्पन्न व धारण किए हुए जगत के साथ। सजूह, तुल्य वर्तमान, जुषाणः, सेवन करता व इंद्रवत्या, सूर्य प्रकाश से युक्त, उषसा, दिन के प्रकाश के हेतु प्रातः काल के साथ, स्वाहा, अग्नि में होम की हुई आहुतियों को, जुषाणः, सेवन करता हुआ, व्याप्त होकर हवन किए हुए पदार्थों को, वेतु, देशांतरों में पहुंचाता है। उसी से सब व्यवहार सिद्ध करें। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम लोग जो भौतिक अग्नि ईश्वर ने रचा है। देखिए, आग की भी रचना कोई व्यक्ति नहीं किया, कोई मनुष्य नहीं किया। कहते हैं आग की रचना किसने की? परमात्मा ने की। भौतिक अग्नि ईश्वर ने रचा है। वह इसी की सत्ता से अपने अपने रूप को धारण करता हुआ दीपक आदि रूप से रात्रि के व्यवहारों को सिद्ध करता है। दीपक की आवश्यकता कब होती है? रात्रि काल, अंधेरा जब हो तो उस समय लोग दीपक जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, बल्ब जलाते हैं। तो कहते हैं कि रात्रि के व्यवहार को सिद्ध करने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो प्रातः काल को प्राप्त होकर सब मूर्तिमान द्रव्यों के प्रकाश करने को समर्थ है, अर्थात सूर्य,
प्रातःकाल क्या होता है, जैसे ही सूर्य उदय होता है तो अंधेरा दूर हो जाता है और सारे पदार्थों को हम लोग देखते हैं, उसको देखकर उससे अनेक प्रकार के कार्य को सिद्ध करते हैं। तो ये किसके कारण होता है, तो सूर्य के कारण। कहते हैं द्रव्यों के प्रकाश करने को समर्थ है, वही काम सिद्ध करने हारा है। तो कहा इस सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला कौन है, तो वो परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो ईश्वर है। तो सूर्य को भी प्रकाशित करके हम लोगों के कार्यों को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। और ये जो भौतिक अग्नि है इसको भी उसी ईश्वर ने बनाया है, जिसके माध्यम से हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो ये विशेष रूप से आज के मंत्रों में था। कहा गया है कि हमें इस अग्नि को भी जानना चाहिए और इसको जानकर अनेक उपयोग इसका लेना चाहिए, और उस परम ब्रह्म परमेश्वर को भी जानना चाहिए, जिसकी कृपा से सूर्य आदि प्रकाशित पदार्थ बने हुए हैं। तो हमें सबको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ओम।